विविध भारती की गीतमाला में आज 90s की सैर और फिल्मों के नाम 1942 अ लव स्टोरी, जो जीता वही सिकंदर, हम दिल दे चुके सनम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेस, दिल से, दिल तो पागल है, दिल चाहता है, मैं हूं ना, और क्रिमिनल। एक बार फिर फिल्मों के नाम, दिल चाहता है, मैं हूं ना, क्रिमिनल, दिल तो पागल है, दिल से, परदेस, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम, जो जीता वही सिकंदर, और 1942 अ लव स्टोरी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और एक एक करके ये सारे कमेंट्स हम शामिल करने की कोशिश करेंगे और अगले 1 घंटे का ये सफर एक साथ तय करेंगे, क्योंकि दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा। जब रोजा फिल्म का कैसेट रिलीज हुआ था, तब क्या AR रहमान का ये संगीत सुनकर आपको लगा था कि ये एक लंबी रेस के घोड़े बनने वाले हैं? इस दौर से जुड़ी अपनी यादें बांटिए। जीवन में किस शहर में कहां थे, क्या कर रहे थे आप, और रोजा फिल्म के ये गाने कैसे लगे थे आपको? उस समय के संगीत से कितने अलग थे ये गाने? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
रोजा फिल्म का संगीत सुनकर ताजगी का एहसास हुआ था। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। आधुनिक संगीत से हम रूबरू हुए थे और जबलपुर में आनंद टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि ए आर रहमान का संगीत जैसे थका हुआ इंसान थक कर अपनी ही गोद में सो जाए। उनका संगीत बाहर लेकर आया था। आगे उनका संगीत कितना प्रसिद्ध होगा ये तो नहीं पता था, पर इस फिल्म की कैसेट को अलट पलट के न जाने कितनी बार सुना था ये याद नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि 90s के दशक की फिल्मों का ये चयन शानदार है और ये प्रयोग कामयाब है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रोजा फिल्म का ये गाना जब पहली बार सुना था तो बहुत ही नए साउंड का बहुत असर हुआ था दिलो दिमाग पर। इसके अलावा और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कॉलेज के दिन याद आ गए आज के इन गानों को सुनकर। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे पति का जन्मदिन है, होली पर उनके दोस्त नहीं आ पाए थे तो आज सभी को आमंत्रित किया है, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुनेंगे लेकिन कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विश्वास करना कठिन है कि रोजा डेब्यू एल्बम था ए आर रहमान का और उस समय वो केवल 25 बरस के थे। लिखते हैं कि मुझे लगता है कि रोजा से मेरे प्यार का आलाप शुरू हुआ था। जिस तरह से आलाप आपके शरीर के सभी दर्द वाले स्थानों से होकर गुजरता है, एक्यूपंक्चर जैसा असर किया था रोजा फिल्म के गानों ने। रोजा फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत हैं, ये हमारी एक और श्रोता ने लिखा है। और वो लिखते हैं कि अरविंद स्वामी मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही हैं कि पटना के हॉल में जब हम रोजा देखने गए तो लड़कियां ही लड़कियां नजर आ रही थीं। सभी महंगे से महंगे दामों पर ब्लैक में टिकट लेकर आई थी और पटना के कॉलेज की इतनी सारी लड़कियां अरविंद स्वामी की फैन बनकर आई थीं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी यादें, अच्छे कमेंट्स आप सभी के हैं। और अब आगे बढ़ते हुए जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना आ रहा है। बताइएगा कि इन गानों को किस गीतकार ने लिखा था और इस गीतकार की लंबी यात्रा को और फिल्म इंडस्ट्री की समझ को सलाम है ये गाना। जो जीता वही सिकंदर से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, इन गानों का आपके लिए क्या मतलब है, ये सब बातें बताइए। और क्या आप आमिर खान से प्रभावित हैं? ये फिल्म दो भाइयों की कहानी है। आप अपने भाई से जुड़ी यादें भी साझा कर सकते हैं। मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, पहला
एक श्रोता बता रहे हैं कि ये फिल्म कहती है दुनिया में जो जीता ही वही सिकंदर कहलाता है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं कि आमिर खान, आयशा, जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, पहला नशा गीतकार, मजरूह सुल्तानपुरी, दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में ये फिल्म देखी थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने जतिन ललित के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत हर दिल की धड़कन बन गया था। एक श्रोता ये कहती हैं कि हमने ये फिल्म टॉकीज में तो नहीं लेकिन टेलीविजन पर देखी थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि आमिर खान की फिल्मों में हताशा और निराशा के लिए कोई जगह नहीं। उनकी फिल्मों में प्रेम हम सबको जीवन के मूल प्रश्न तक लेकर आता है। उनकी फिल्मों में प्रेम तत्काल पासे पलट देता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि जो जीता वही सिकंदर दिल के बहुत करीब है। आमिर खान को लोग चॉकलेटी हीरो बुलाते थे, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। नासिर हुसैन की फिल्म जो जीता वही सिकंदर, निर्देशक मंसूर खान, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। उदित नारायण की आवाज की तारीफ की है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता लिखते हैं कि कयामत से कयामत तक के बाद जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान का काम बहुत पसंद आया था। एक और श्रोता लिखते हैं कि गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की शब्दों में गहराई है, उनका काम रूह को छू जाता है। उनकी कविताएं, उनके शब्दों के दुलार मात्र से ही प्रेम जन्म लेता है। और मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में अपने जज्बात का इजहार एक श्रोता ने कहा है, किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि साधना सरगम की आवाज में ये गाना और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आमिर खान की 3 इडियट्स भी उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक श्रोता याद करते हुए बता रहे हैं कि रायपुर की आनंद टॉकीज में उन्होंने ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि हमें कॉलेज के जमाने के दिन याद दिला दिया आपने, क्योंकि ये उसी दौर के गाने हैं। एक और श्रोता का कहना है कि वैसे तो आज की फिल्में मेरी ज्यादा पसंद की नहीं हैं, क्योंकि मुझे पुराने गाने पसंद हैं, लेकिन जब आप आते हैं तो फिल्मों और गानों पर ध्यान नहीं बल्कि आपकी प्रस्तुति पर ध्यान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सारे गाने एक सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।
विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित है ये फिल्म, ये हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब कोई खेल जगत का दिग्गज खिलाड़ी संन्यास लेने का फैसला करता है तो प्रशंसक अपने आदर्श को आखिरी बार खेलते हुए देखने के लिए टिकट हासिल करने में कसर नहीं छोड़ते। मनोरंजन की दुनिया में कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है। विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी की रिलीज के पहले भी यही हुआ था। फिल्म का संगीत जनता और आलोचकों के बीच बहुत ज्यादा सफल रहा। इसने कई प्रशंसा और पुरस्कार जीते, लेकिन दुख की बात यह है कि पंचम अपनी वापसी देखने के लिए मौजूद नहीं थे। रिलीज से कुछ महीने पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय उनकी उम्र केवल 54 बरस थी। काश उन्होंने अपने जीवन काल में इन गानों की कामयाबी देखी होती। इसके अलावा 1942 अ लव स्टोरी में मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के काम की प्रशंसा हमारी एक श्रोता ने की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जयपुर के गोलछा थिएटर में मैं अपनी दोस्त के साथ ये फिल्म देखने गई थी। उस दिन बहुत बारिश थी और गाने कितने बढ़िया लगे थे। एक और श्रोता लिख रही हैं कि जब हम ऊटी घूमने गए थे और हमने वो ब्रिज देखा था जिस पर रोजा फिल्म का आखिरी सीन फिल्माया गया है। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा, बहुत मस्त सा गाना है और हम तितलियों को देखते हैं और इस गाने में तितलियों और फूलों की बातें हैं। सुंदर और नाजुक मनीषा कोइराला की ये पहली फिल्म थी, ये हमारी एक श्रोता लिख रही हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ये फिल्म नागपुर की पंचशील टॉकीज में देखी थी। एक और श्रोता कहते हैं कि मेरे समय के 90s के गाने हैं और सुपर हिट गाने हैं, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में बहुत मजा आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्म उद्योग में एक लंबी पारी खेली है और बदलते हुए वक्त के साथ वो हमेशा समय के साथ चलते रहे। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि जो जीता वही सिकंदर का जो गाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, वो है रूठ कर हमसे कभी जब चले जाओगे तुम। बहुत ही प्यारा गाना है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट भी हैं, वो भी हम पढ़ देते हैं। जो जीता वही सिकंदर के बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी ने कयामत से कयामत तक के गाने भी लिखे थे और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये गाना भी मजरूह सुल्तानपुरी का ही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में बज रहे गानों की बहुत सारी तारीफ कर रहे हैं और AR रहमान के गाने से जो हमने आगाज किया वो भी बहुत सारे श्रोताओं को अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब रोजा फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 90 के दशक के इन गानों का साउंड कितना अलग है और ये हमें एक अलग ही दौर में ले जाते हैं। एक फिल्म आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसी दौर की फिल्म जिसने सभी लोगों पर अपना असर डाला था। आपकी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? ये फिल्म आपने अब तक कुल कितनी बार देखी है? और इस फिल्म से जुड़ी यादें हमारे साथ बांटिए। ये आया इस फिल्म का गाना, गीतकार कौन थे ये है आपको बताना। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं।
नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे बड़े बात बन जाए तो बात छेड़ो जरा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछो तो मैं जरा लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा शर्मा हो गई घबरा हो गई मैंने जो उसको पुकारा ये दिल ले लिया उसने कर दिया आंखों में इशारा जान भी जाए तो हम न करूं मैं जरा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछो तो मैं जरा लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा महफिल में हंसी तू ही तो नहीं रूठी तू इसलिए अकेली जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया वो तो है तेरी एक सहेली मान वो जाए तो बाहों में ले लो जरा रुक जा ओ दिल दीवाने पूछो तो मैं जरा जादू। हमारे एक श्रोता कहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कहानी और गाने तो जग जाहिर हैं, पर मुझे इस फिल्म में फरीदा जलाल का कैरेक्टर बहुत पसंद आया था और अमरीश पुरी का जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये बहुत ही प्यारी फिल्में आप लेकर आए हैं और इनके गाने तो बहुत प्यारे हैं और थीम के बारे में तो हम नहीं सोच रहे, बस जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि आज हमारी मेड छुट्टी पर है और कुछ जरूरी काम करते हुए गीतमाला में शामिल होना है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखते समय मैं भगवान से ये प्रार्थना करता था कि काजोल और शाहरुख खान का प्यार सफल हो जाए। एक श्रोता लिख रही हैं कि मैंने मुरैना टॉकीज में ये फिल्म देखी थी, दोनों बच्चे छोटे थे, परेशान कर रहे थे लेकिन उनको कहां छोड़ते, फिल्म भी देखनी थी, आज आपने पुरानी यादों के गलियारे में सैर करवा दी। शाहरुख खान और काजोल की दीवानगी, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि दीवानगी का अपना कुछ जादू होता है, फिल्म की दीवानगी का कोई आर पार नहीं है, आज भी टेलीविजन पर यह फिल्म मिल जाए तो हम जरूर देखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि DDLJ मैंने सिनेमा हॉल में देखी है, ये याद नहीं है लेकिन टेलीविजन में देखी है और 2023 के अप्रैल महीने की छुट्टियां थी कॉलेज की, तब मैं और मेरी बेटी और उसकी सहेलियां दोनों सभी लोग मुंबई में मराठा मंदिर में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने गए थे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि वसंत टॉकीज में ये फिल्म लगी थी, मेरे घर के पास में थी और मेरे दादा गेट कीपर थे। ये फिल्म मैंने 150 बार देखी है, बाप रे 150 बार। क्या हमारे श्रोता दूसरे श्रोता ये बता सकते हैं कि उन्होंने इतने बार कोई फिल्म देखी है और सबसे ज्यादा बार अगर कोई फिल्म देखी है तो वो कितने बार है? जैसे इन्होंने DDLJ 150 बार देखी है, बाप रे बाप। इसके अलावा एक श्रोता और लिख रहे हैं कि भोपाल में ये फिल्म देखी थी और उदित नारायण की आवाज बहुत ही प्यारी है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि इस फिल्म का वो डायलॉग बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था, छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि
रविंद्र जैन के गीत संगीत वाली फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, जिसके गाने में से टाइटल लिया गया था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के संगीतकार के लिए आशा भोसले ने जतिन ललित का नाम आदित्य चोपड़ा को सुझाया था। न जाने कितनी बार ये फिल्म देखी है, ये एक श्रोता का कहना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 20 बार ये फिल्म देखी है। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं आज के इस कार्यक्रम में अलग अलग फिल्मों को लेकर। और अब एक ऐसी फिल्म जिसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए और संगीतकार का नाम, और साथ में इस गाने से जुड़ी अपनी यादें और बातें। और हाँ, साथ में ये भी बताइए कि आपने सबसे ज्यादा बार कौन सी फिल्म देखी और वो कितनी बार देखी है। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना, बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता होगा ना। ठंडी हवाएं रातों में तुझको थपकियां देती होगी ना, चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना, सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदें उड़ाती होगी ना, मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना, मैं देखता हूँ छुप छुप के तुमको महसूस करती होगी ना, झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। कागज पे मेरी तस्वीर जैसी कुछ तो बनाती होगी ना, उलट पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना,
हंसते हंसते आंखें तुम्हारी भर भर आती होगी। मुझको ढका था धूप में जिससे वो आंचल भिगोती होगी ना। सावन की रिमझिम मेरा तराना याद दिलाती होगी ना। एक एक मेरी बातें तुमको याद तो आती होगी ना। याद तो आती होगी ना। याद तो आती होगी ना। क्या तुम मेरे इन सब सवालों का। एक श्रोता लिखती हैं कि सबसे ज्यादा बार मैंने पड़ोसन फिल्म देखी है, तकरीबन 10 बार। इस्माइल दरबार का संगीत था, ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है और बहुत सारे श्रोताओं ने हरिहरन का नाम लिखा है। इसके अलावा हम दिल दे चुके सनम, ये इस फिल्म का गाना हमने अभी आपको सुनवाया। और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। तो एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि 90s के ये सुपरहिट गाने सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि शोले फिल्म इतनी बार देखी है कि उसका कोई भी दृश्य कहीं से भी दिखा दिया जाए तो हम फौरन बता सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आनंद 25-26 बार देखी है। एक श्रोता हैं जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान नीमच में करीब 40 बार देखी। और मुकद्दर का सिकंदर एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि उन्होंने ये फिल्म जमशेदपुर टॉकीज में 205 बार देखी है। भाई बड़े धाकड़ लोग आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं, 205 बार फिल्म देखना क्या होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नया दौर और मुगल आजम 2 बार देखी है सिनेमा हॉल में, एक बार ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरी बार कलर में। आनंद और प्रेम रोग टेलीविजन पर कई बार देखी है। एक श्रोता हैं जिन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 17 बार देखी है। एक और श्रोता कहते हैं कि हरिहरन की आवाज में झोंका हवा का बिल्कुल ताजा हवा के झोंके की तरह लगता है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमने कहो ना प्यार है फिल्म देखी है 15 बार। एक और श्रोता हैं जिन्होंने पाकीज़ा फिल्म 31 बार देखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मराठा मंदिर टॉकीज में सालों साल चलती रही और अभी भी चल रही है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने कौन सी फिल्म कितनी बार देखी थी। और इससे पता चल रहा है कि बहुत ही फिल्मी हैं हमारे श्रोता। और इन फिल्मी श्रोताओं के लिए अब ये गाना आ रहा है, आपको बताना है किस फिल्म का और किसके निर्देशन वाली फिल्म का ये गाना है, यानी फिल्म का नाम और निर्देशक का नाम बताइए। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर
चुपके चुपके सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ये गाना अभी आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं, बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि 90 के दशक का ये कार्यक्रम करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ये गाना परदेस फिल्म का है और ये फिल्म मैंने 50 बार देखी है। शाहरुख खान और महिमा की केमिस्ट्री शानदार लगती है। सुभाष घई की फिल्म परदेस में अमरीश पुरी का अभिनय मुझे बहुत पसंद आया था। ये एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शोमैन सुभाष घई इस फिल्म के निर्देशक थे, आनंद बख्शी के गाने थे, नदीम श्रवण का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने गाइड फिल्म तकरीबन 50 बार देखी है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सुभाष घई को मिली नई ऊंचाई। साल 1995 में सुभाष घई ने त्रिमूर्ति का निर्माण किया था और उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और इसके अलावा परदेस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि आगरा के लाल किले में ये गाना फिल्माया गया था। शाहरुख खान और महिमा के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और कुमार सानू की आवाज के बारे में हमारे एक श्रोता का कमेंट है। तो ये तमाम कमेंट्स हैं इस फिल्म के बारे में। परदेस फिल्म का ये गाना था। अब इसी दौर की एक बेमिसाल फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म में शाहरुख खान ने कौन सा किरदार निभाया था, वो क्या काम करते हैं। तू भी कभी आवाज दे कहीं से,
ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रहे है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी 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 पर तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहट है। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। मणिरत्नम की फिल्म दिल से का ये गाना। और एक श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख खान ने ऑल इंडिया रेडियो के एक कर्मचारी की भूमिका निभाई थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टर की भूमिका में शाहरुख खान थे। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल से मैंने शादी के बाद पहली बार राजकोट में गैलेक्सी सिनेमा हॉल में अपने पति के साथ देखी थी, इसलिए ये फिल्म दिल के बहुत करीब है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि ये गाना जो आपने इस वक्त बजाया ये बहुत ही फेवरेट गाना है। और एक श्रोता लिखते हैं कि छैया छैया गाना गुलजार साहब ने लिखा है और बाबा बुल्ले शाह से जुड़ी हुई एक घटना है इस गाने के बारे में।
और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों बाद विविध भारती पर हमने दिल से फिल्म का ये गाना सुना है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ने की बारी है। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। बादल झुके झुके से हैं, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेरा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अंबर झुका झुका सा है, सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आनंद फिल्म 25 बार देखी है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि दिल तो पागल है, प्रोडक्शन वैल्यू के मामले में बहुत ही बढ़िया है, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, गाने कहानी के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि दिल तो पागल है फिल्म में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की मुख्य भूमिका होते हुए भी करिश्मा कपूर ने लाजवाब काम किया था और उन्हें अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा इस फिल्म के बारे में कुछ और श्रोताओं ने भी लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये फिल्म मैंने कई बार देखी है और माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर का डांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और दिल तो पागल है फिल्म प्यार, दोस्ती और त्याग की एक खूबसूरत कहानी है। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने अपने अपने किरदारों को बहुत खूबसूरती से निभाया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज 90 के दशक के बेहतरीन गीतों की गीतमाला के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज 3 काबिल निर्देशक एक साथ कार्यक्रम में आए, मणिरत्नम, शेखर कपूर और राम गोपाल वर्मा की फिल्मों के गाने आपने सुनाए। इसके अलावा आई लव माई इंडिया परदेश का गाना भी मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। और अब ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है। आपको फिल्म का नाम बताना है। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ। चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं, वो परी वो हूर वो नाज़नीं, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ। दिल चाहता है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। और आज के इस कार्यक्रम को हमने 90s के गानों से सजाया था। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम को एक नया स्वरूप देने का प्रयास था ये, और आप सभी को बहुत अच्छा लगा। इस बात का आभार है और आप सभी ने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।